ये है हमारा सौरमंडल और ये है हमारी धरती। जी हाँ, वही धरती जिस पर हम और आप और हर तरह के जीव जंतु पनप रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आज जिस धरती पर किसान अनाज फल सब्जियां उगाकर अपना और इंसानों का पेट भर रहा है, जिस धरती में जल, पेट्रोल, हीरे, सोना जैसे बेशकीमती धातुएं व कई तरह के खनिज पदार्थ ठोस और तरल रूप में छुपे हुए हैं, जिस पर बड़ी बड़ी इमारतें टिकी हुई हैं, जिस धरती की वजह से हर जीव जंतु व मानव जाति का अस्तित्व बचा हुआ है, आखिर इस धरती का जन्म हुआ कैसे? आखिर धरती पर विशालकाय समुद्र और पहाड़ कैसे बने होंगे? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। तो चलिए अब हम आपको इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए लेकर चलते हैं आज से 4 अरब 54 करोड़ वर्ष पूर्व उस घटना की ओर जहां से धरती के जन्म की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। दोस्तों, आज से करीब 4 अरब 54 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल में कई प्रकार की गैसें एक साथ मिली हुई थीं। इन मिश्रणों में अचानक से बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना तेज था कि इससे एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। आप तो जानते ही हैं, जब भी जोरदार बम विस्फोट होता है तो उनके चारों तरफ धूल कण उड़ने लगते हैं। ठीक उसी तरह सौर मंडल में हुए इस विस्फोट के कारण चारों तरफ भारी धूल कण फैल गए, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें मिली हुई थीं, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये धूल कण और हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैस आपस में मिलकर छोटे बड़े पत्थर के टुकड़ों का निर्माण करने लगे। लेकिन दोस्तों, इसे आप अभी पृथ्वी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी छोटे बड़े पत्थर के ये टुकड़े इतना ज्यादा गर्म हैं, अगर कोई मनुष्य इस पर पैर रखे तो उसका शरीर पलक झपकते ही जलकर राख हो जाए। ऐसे में जब ये कण छोटे बड़े पत्थर के टुकड़ों में तब्दील हो गए तो ये टुकड़े भी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से टकराकर आपस में जुड़ने लगे, जिसके बाद ये पत्थर के टुकड़े छोटे बड़े ग्रहों में तब्दील होने लगे और इस प्रकार से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। लेकिन अभी ये धरती पूरी तरह से इंसान के रहने लायक नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है और इसका तापमान लगभग 12,000 डिग्री सेल्सियस है और ये पूरी तरह खौलते हुए लावा की तरह है, जिसे देखने पर मानो ऐसा लग रहा है कि पूरी पृथ्वी पर अंगारे बिछा दिए गए हों। धरती पर लगातार आसमान से गोली की रफ्तार से छोटे बड़े एस्टेरॉयड बरस रहे हैं। ये जगह इस वक्त फिलहाल नरक के समान है, जहां ना तो पानी है और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। ज्वालामुखी विस्फोट से बस चारों तरफ आग की लपटें उठ रही हैं। पूरी धरती इस वक्त जहरीली गैसों से भरी पड़ी है। एस्टेरॉयड के इन्हीं टुकड़े के गिरने की वजह से धरती में गड्ढे हो रहे हैं। ये देखिए कैसे एक नया ग्रह थिया, जो कि साइज में बिल्कुल मंगल ग्रह के बराबर है, कितनी तेजी से धरती की तरफ आ रहा है, जिसकी गति लगभग बंदूक की गोली से भी तेज 50 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा है। जब ये थिया ग्रह अचानक धरती की सतह से टकराता है तो फिर से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिसकी वजह से धरती में बहुत बड़ी मात्रा में धूल और कण निकलते हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण कई हजार वर्षों तक धरती का चक्कर लगाते हैं और कई टुकड़े आपस में तो एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान ही एक गेंदनुमा आकार के विशाल पत्थर का निर्माण होता है, जिसे हम चांद के नाम से जानते हैं। जब चांद उस वक्त बना था तो यह धरती से उस वक्त सिर्फ 22,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, लेकिन ये धीरे धीरे धरती से काफी दूर चलते गया और यह चांद आज की डेट में धरती से 3,84,403 किलोमीटर दूर है। उस समय दिन मात्र 6 घंटे का हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे चांद धरती से दूर चलता गया दिन बड़ा होने लगा। और एक साइंस की बात भी आपको बता देते हैं कि आपने जब चंद्रमा को ध्यान से देखा होगा तो उसका आधा हिस्सा डार्क सा दिखाई देता है, मानो दाग लगे हों। तो आपको बता दें, ये चांद पर बने हुए बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो कि कई हजार साल तक उल्का पिंडों के गिरने की वजह से बने थे। यही वजह है कि धरती से चांद इसी तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों, अभी तक धरती, चांद और ग्रहों का तो निर्माण हो गया, लेकिन ये सभी ग्रह अभी बहुत ज्यादा गर्म हैं और यहाँ जीव जंतुओं के रहने की कल्पना करना भी असंभव है।
तमाम ग्रहों की तुलना में धरती पर बदलाव प्रक्रिया ज्यादा तेज थी। ऐसे में जब धरती का जन्म हो गया तो सौर मंडल में अभी भी कई छोटी बड़ी चट्टानें हैं जिन्हें हम उल्कापिंड के नाम से जानते हैं। वो काफी तेजी से घूमते हुए धरती पर गिर रहे थे। इन उल्कापिंडों में एक अजीब तरह के व्हाइट क्रिस्टल थे। इन्हीं क्रिस्टल को आप सभी आज के समय में भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, चलो धरती का तो निर्माण हो गया और ये लावा की तरह गर्म भी है, लेकिन धरती बाद में ठंडी कैसे हुई? और जहां सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पानी का नामो निशान नहीं है, तो वहीं इस धरती पर 71% हिस्सा जो कि पानी से ढका हुआ है, यह आया कहां से? तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर रहे थे, यही धरती पर जीवन के अस्तित्व का मूल आधार बने। जी हाँ, कई उल्कापिंड लगातार 20 मिलियन साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। इनमें से ज्यादातर उल्कापिंडों पर कई तरह के खनिज पदार्थ और ठोस अवस्था में जल भी उपलब्ध थे, लेकिन धरती पर गिरने से पहले ही अधिक रफ्तार और हवा के घर्षण के कारण ये उल्कापिंड एक आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं, जिसके बाद इन पर मौजूद जल तरल अवस्था में आ जाता है। और जब ये तमाम उल्कापिंड धरती पर गिरते तो साथ में कई मात्रा में पानी धरती पर जमा होता रहा। यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही, जिससे धरती पर विशालकाय जलाशय का निर्माण हुआ, जो कि समुद्र बनने की एक शुरुआत भर थी। अब आप कहोगे, उल्कापिंड तो धूल कण और चट्टानों से मिलकर बना था, फिर इससे पानी कैसे बन सकता है? तो आपको बता दें, जब सौर मंडल में विस्फोट हुआ था तो उस विस्फोट से बहुत सारा हाइड्रोजन निकला, जो कि गिरती हुई उल्कापिंड से निकलती ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर तेजी से पानी का निर्माण करने लगे। अब आपके मन में फिर से दोबारा यह सवाल आ रहा होगा कि इन गिरते हुए उल्कापिंडों से ऑक्सीजन कैसे निकलने लगी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, उल्कापिंड में ऑक्सीजन सहित और भी कई रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें प्लैटिनम, नाइट्रोजन, चांदी, लोहा, कैल्शियम सहित 47 प्रकार के अन्य रासायनिक पदार्थों के नाम शामिल हैं, जिनकी पुष्टि खुद वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में किया था। ऐसे में जब गिरते हुए उल्कापिंडों से धरती पर पानी बना, तो पानी की वजह से धरती का जो ऊपरी सतह था वह ठंडा होने लगा, और इसी वजह से धरती की ऊपरी सतह के गर्म चट्टानें ठंडी होकर काफी कठोर हो गईं। लेकिन इस धरती की सतह के नीचे, यानी कि धरती के अंदर, ठीक पहले जैसा ही उबलता हुआ लावा मौजूद था, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो ऊपरी वाला परत था उसका तापमान लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस था। उस समय सौर मंडल में बना हुआ चांद, जो कि धरती के काफी निकट था, उसमें काफी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से धरती पर तूफान की तरह माहौल बना हुआ था। लेकिन जैसे जैसे चांद का गुरुत्वाकर्षण बल कम हुआ तो वह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाने लगा। समुद्र की लहरें शांत होने लगी, लेकिन धरती के गर्भ में अभी भी गर्म गर्म लावा निकल रहा था। धरती के गर्भ से निकल रहे इन्हीं लावा की वजह से छोटे छोटे आइलैंड बनने शुरू हो गए। लेकिन चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती पर जो तूफान जैसा माहौल बना था, वो चांद से दूर जाने की वजह से धीरे धीरे कम होने लगा। अब इसके बाद धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी। लेकिन ये तो सिर्फ कहने की बात है कि धरती ठंडी होने लगी। दरअसल धरती को ठंडा होने में लाखों साल लग गए, तब जाकर ये धरती ठंडी हुई। इसी बीच कई बर्फ, चट्टानें और गैसें धरती पर बनने लगी। धरती पर बदलते वातावरण के कारण बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी, जिनसे समुद्र और महासागरों का निर्माण होने लगा। ऐसे में दोस्तों, विशालकाय महासागरों का निर्माण होने की वजह से धरती और तेजी से ठंडी होने लगी। अब ये धरती काफी सख्त हो चुकी है और धरती के निर्माण से लावा निकलना भी बंद हो गया है। लेकिन अभी भी उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉयड की बारिश धरती पर हो रही है, जो पानी और नमक के अलावा और भी बहुत कुछ ला रहे हैं। कुछ उल्कापिंड अपने साथ ऐसे खनिज ला रहे हैं जिनसे जीवों की उत्पत्ति करने में मदद मिलेगी। ये वही खनिज पदार्थ हैं जो आज के समय में धरती पर पाए जाने वाले हर जीव जंतुओं में मिलते हैं, जिसे आप कार्बन और अमोनिया एसिड के नाम से जानते हैं। अब रही बात धरती पर विशालकाय पहाड़ों के निर्माण की, तो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व धरती का पूरा भूभाग सिर्फ एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन धरती के नीचे होने वाली जबरदस्त हलचल के चलते धीरे धीरे ये भूभाग कई अलग अलग हिस्सों में बंटने लगे, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे में जो भूभाग दूसरे भूभाग से हल्के थे, वो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से ऊपर की तरफ उठने लगे और इन्हीं से पर्वतों का निर्माण आरंभ हुआ। यही वजह है आज भी कई पर्वतों की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है।
तो दोस्तों, ये थी धरती के निर्माण की कहानी। अब इसके बाद धरती पर छोटे छोटे जीवों, पेड़ पौधों और मानव जाति के जीवन का आरंभ होगा, जिसके बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई।